जय माँ दुर्गे भक्तजनों। तो हमारे गुप्त नवरात्रे प्रारंभ होने वाले हैं। जानिए कब है, शुभ मुहूर्त क्या है और इन गुप्त नवरात्रों में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। माता शक्ति की उपासना के लिए नवरात्रि के पर्व को बहुत शुभ और फलदायी माना जाता है। देवी पूजन का ये पावन पर्व साल में 4 बार आता है, जिसमें पहली नवरात्रि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में, दूसरी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में और तीसरी अश्विन मास में और अंतिम नवरात्रि माघ के महीने में पड़ती है, जिसमें से 2 नवरात्रि गुप्त होती हैं, जिसे हम गुप्त तरीके से मनाते हैं। अब की बार 6 तारीख से वही प्रारंभ होने जा रही है और 2 नवरात्रि हम खुल के मनाते हैं। तो साल 2024 में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली गुप्त नवरात्रि 6 जुलाई यानी कि शनिवार से प्रारंभ हो रही है। वहीं आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की पूजा के लिए घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है 6 जुलाई 5:29 से सुबह 10:07 तक और घट स्थापना पर अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:58 से लेकर दोपहर 12:54 तक रहेगा। तो ये थी शुभ मुहूर्त की बात। अब जानिए गुप्त नवरात्रि का महत्व क्यों है। हर वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है और आषाढ़ नवरात्रि जून या जुलाई के महीने में आती है। और हर नवरात्रि की तरह इस नवरात्रि में भी माँ दुर्गा की 9 दिनों तक सच्चे दिल से उपासना की जाती है। तंत्र साधना के लिए श्रेष्ठ होती है गुप्त साधना। अगर आप कोई मंत्र साधना चाहते हैं या फिर कोई तांत्रिक होता है, वो इस गुप्त साधना में जो है माँ दुर्गा की साधना करता है। तंत्र साधना के लिए आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के 9 दिन व रातें विशेष महत्व रखती हैं और इस दौरान अधिकांश तांत्रिक अनुष्ठान और साधना गोपनीय रख कर की जाती है, इसीलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। वैदिक काल में गुप्त नवरात्रि का क्या महत्व है। तो वैदिक काल में इस गुप्त नवरात्रि के बारे में केवल कुछ ऋषियों व साधकों को ही जानकारी थी। उस समय साधक इस नवरात्रि के समय 10 महाविद्या की साधना करके मनोवांछित शक्तियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो साधकों, आप भी दुर्गा की पूजा कर 9 दिनों तक अपनी मनोवांछित इच्छा पा सकते हैं, माता से वरदान पा सकते हैं, मगर शर्त कि आप सच्चे दिल से उनकी पूजा करें। गुप्त नवरात्रि से जुड़ी एक और मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि को लेकर ये मान्यता प्रचलित है कि इस दौरान जब भगवान विष्णु शयन अवस्था में होते हैं, यानी कि विष्णु भगवान इस टाइम सोने के लिए चले जाते हैं, तब दिव्य शक्तियाँ कमज़ोर पड़ने लगती हैं और ऐसे में ब्रह्मांड को सुचारू रूप से चलाने के लिए माता शक्ति की गुप्त रूप से आराधना की जाती है, जिससे कि वो आने वाली विपत्तियों से इस संसार की रक्षा कर सकें। पलक झपकते ही पूरी होती है मनोकामनाएं। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में माता शक्ति के स्वरूपों की गुप्त रूप से साधना करने पर जातक की समस्त शीघ्र ही हर इच्छा पूरी हो जाती है। आप इस नवरात्र में पूरे 9 दिन नवरात्र में माता जय दुर्गा जय माता या फिर माता के मंत्र आप उठते बैठते चलते फिरते जपते रहिएगा। शीघ्र ही माँ दुर्गा की कृपा आप पर जरूर बरसेगी। पौराणिक मान्यता एक और है कि पुराणों में वर्ण मिलता है कि एक बार ऋषि श्रृंगी अपने भक्तों को दर्शन दे रहे थे, तो उन भक्तों में से एक स्त्री ने कहा कि हे मुनिवर, मेरे पति के कारण मैं पूजा पाठ दान पुण्य आदि कोई धार्मिक कर्म नहीं कर पाती हूँ। तो मेरा पति मांसाहार है और मदिरापान करता है, वो जुआरी भी है, किंतु मैं माँ दुर्गा की भक्ति साधना करना चाहती हूँ, तो उनकी उपासना करके अपने परिवार के समस्त पाप कर्मों को नष्ट करना चाहती हूँ। तो श्रृंगी ऋषि ने स्त्री को उपाय बताते हुए कहा कि वासंतिक और शारदीय नवरात्र में तो सभी भक्त माता शक्ति की पूजा करते हैं, किंतु 2 नवरात्र ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में अधिक लोगों को जानकारी नहीं है। यदि तुम इस गुप्त नवरात्रि पर माता दुर्गा की उपासना करो तो उन्हें अति शीघ्र प्रसन्न कर सकती हो और मनोवांछित फल प्राप्त कर सकती हो। तब स्त्री ने विधि विधान से आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का व्रत किया और सभी पापों से मुक्त होकर सुखमय जीवन जीने लगी। तो अगर आप भी आषाढ़ मास में इन गुप्त नवरात्रों की रखने की सोच रहे हैं या फिर व्रत नहीं रख रहे हैं, तो सुबह शाम मैया की पूजा कीजिए और पूरा दिन उनका नाम जपिए, तो भी आपको इसका फल अवश्य
मिलेगा। 9 दिनों क्या करें क्या ना करें। अगर आप नवरात्रि का व्रत रखने में असमर्थ हैं तो भी आपको 9 दिनों तक अपने खान पान पर विशेष नियंत्रण रखना चाहिए। मांस, मछली, मदिरा, लहसुन, प्याज का भी उपयोग आपको कतई नहीं करना चाहिए। सात्विक आहार ही आपको ग्रहण करना चाहिए। वैसे भी हमें कभी भी मांसाहार भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसे मासूम जीव जंतुओं की हत्या हमें नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे में हमें आहार की शुद्धता का विशेष ख्याल रखना है इन 9 दिनों तक। और माँ शक्ति स्वयं एक नारी है, इसीलिए सदा नारी का सम्मान करें। और देवी पुराण में उल्लेखित है कि माँ भगवती उन्हीं की पूजा अर्चना स्वीकार करती है जो नारी का पूरा आदर सम्मान करते हैं, जो नारी की इज्जत करते हैं। माँ लक्ष्मी उनसे सदा प्रसन्न रहती है, उन्हें कभी भी अपने से दूर नहीं होने देती है। और माँ भगवती उसी पूजा को स्वीकारती है जो शांति, श्रद्धा और प्रेम के साथ की जाए। और नवरात्र के पूरे दिन घर में शांति का वातावरण बनाकर रखें। हर किसी के साथ प्रेम और सद्व्यवहार करें, तभी घर में लक्ष्मी का वास होता है। और नवरात्र के दिनों में घर में कलह, द्वेष और किसी का अपमान किए जाने पर भी घर में शांति रहती है और बरकत नहीं होती है। और माँ दुर्गा की कृपा पर नहीं बरसती है, चाहे आप कितने ही व्रत रखें। और इस नवरात्र में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। 9 दिनों तक सूर्योदय के साथ ही स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए। नवरात्र के एक दिन पहले से किचन और मंदिर की अच्छे से सफाई करनी चाहिए। मंदिर में नए वस्त्रों के उपयोग में लाएं और काले रंग के परिधान नहीं पहने और ना ही चमड़े का बेल्ट पहने, ना ही चमड़े का आपको पर्स रखना चाहिए। इन 9 दिनों तक बाल, दाढ़ी और नाखून भी आपको नहीं कटवाने चाहिए। अगर आप दुर्गा की स्थापना घर में कर रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वैसे आपकी जैसी मर्जी, आप जो चाहे कर सकते हैं। नवरात्रि के दिन मूक और बेबस पशु पक्षियों को परेशान नहीं करना चाहिए। इनके लिए दाना पानी की व्यवस्था करें। और माँ दुर्गा का वाहन भी एक पशु ही है। तो गुप्त नवरात्र तंत्र मंत्र के लिए जानी जाती है। तंत्र मंत्र अक्सर गलत मकसद के लिए किया जाता है। हाँ, कुछ लोग हैं जो अच्छे मकसद के लिए भी करते हैं। ऐसे लोगों से आप दूरी बनाए रखें जो गलत मकसद के लिए इनका प्रयोग करते हैं। आप भी इन 9 दिनों में अपने मंत्र साधना कर सकते हैं, जिससे आप मैया से वरदान पा सकते हैं। अगर आपने घर में नवरात्रि के उपलक्ष्य में कलश की स्थापना की है, तो यह मान लीजिए कि आपने देवी को घर पर आमंत्रित किया हुआ है। दोनों समय उनकी पूजा आरती नेवेद्य चढ़ाना ना भूलें। और साथ ही घर में पूरे 9 दिनों में एक पल के लिए भी ताला ना लगाएं। मौसम बदल रहा है तो बिस्तर पर नहीं सोकर ज़मीन पर ही आपको सोना चाहिए इन 9 दिनों में। और घर आए अतिथि अथवा भिखारी का अपमान ना करें। नवरात्रि का उपवास रखते हैं तो घर आए अतिथि से लेकर भिखारी तक का किसी का भी अपमान करने से बचें और उन्हें खाना जरूर दें। और आदर के साथ बुलाकर ही भोजन कराकर ही विदा करें। इससे माँ भगवती प्रसन्न होती है। वैसे भी आप बिना व्रत के भी किसी का अपमान ना करें। और भिखारी अगर आपके दरवाजे पर आ जाए या कोई और मांगने वाला आ जाए तो उसे आप खाना खिलाएं, पैसे दें, ये आपकी मर्जी है, वरना खाना तो खिलाकर ही ज़रूर भेजें। दिन के वक्त सोकर समय गुजारने से बेहतर है ईश्वर पाठ करें। प्रातः स्नान ध्यान कर अड़ोस पड़ोस के साथ बैठकर कीर्तन, रामायण पाठ इत्यादि करें। चुगली ना करें। आप चाहे तो दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। अध्याय आप सुन भी सकते हैं, मैंने अपने चैनल पर डाले हुए हैं, आप वीडियो ज़रूर देखें। अगर आपने 9 दिनों तक का उपवास रखा है तो पत्नी से दूरी बनाए रखें, यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करें। और माँ भगवती की पूजा अर्चना शुद्ध एवं पवित्र मन से करें। दोनों वक्त पूजा अवश्य करें और घर में शुद्धता बनाए रखें। तो ये था नवरात्र में पूजा का शुभ मुहूर्त और क्या करें क्या ना करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। जय माँ दुर्गे।